खबरों में आगे बढ़ेंगे। मायावती और अखिलेश ने यूपी में बीजेपी की ही नहीं बल्कि कांग्रेस की भी मुसीबत बढ़ा दी है। कल तक खुद को गठबंधन का हिस्सा मान रही कांग्रेस आज इससे बाहर है और अब यूपी में कांग्रेस के पास ना तो गठबंधन है ना जनाधार। ऐसे हालात में कांग्रेस जोरदार लड़ाई का दावा भी कर रही है। गुलाम नबी आजाद लखनऊ में कांग्रेस नेताओं से आज मुलाकात करेंगे, राज बब्बर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो दूसरी ओर राहुल गांधी ने भी गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश में इन दोनों पार्टियों का यह लोकसभा चुनाव में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का हमारा ये गठबंधन फाइनल हो चुका है। मायावती अखिलेश ने कांग्रेस को गठबंधन में जगह देने से इनकार किया तो सबके मन में यही सवाल था कि अब कांग्रेस क्या करेगी। इस सवाल का जवाब दिया दुबई दौरे पर गए राहुल गांधी ने। राहुल ने साफ कहा कि कांग्रेस यूपी में अपने दम पर लड़ने और जीतने में सक्षम है। मायावती जी ने और अखिलेश जी ने निर्णय लिया है और मायावती जी का, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश जी की मैं रिस्पेक्ट करता हूं, इज्जत करता हूं और वो उनका पॉलिटिकल डिसीजन है और उन्होंने सोच समझ के डिसीजन लिया होगा। अब कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में अपने आप को खड़ा करना है। वो हमारे ऊपर है, हम कैसे करें। मैं डायरेक्टली आपसे कहता हूं कि चुनाव तो हम पूरे दम लगा के लड़ेंगे। हालांकि राहुल ये जानते हैं कि चुनाव बाद उन्हें इस गठबंधन की जरूरत पड़ सकती है। यही वजह है कि राहुल मायावती और अखिलेश के लिए मन में सम्मान होने की बात कह रहे हैं, लेकिन मायावती के कुछ बयानों से राहुल असहमति जताने से नहीं चूके। हम अपनी आइडियोलॉजी को उत्तर प्रदेश में फैला के ही रहेंगे, मगर उन्होंने निर्णय लिया है। एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी के बारे में उन्होंने थोड़ा गलत भी बोला, मगर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि ये हमारा तरीका है। हम प्यार से राजनीति करते हैं, मगर फिर हम अपनी जगह बनाएंगे। मायावती और अखिलेश ने राहुल और सोनिया गांधी की सीट अमेठी और रायबरेली पर उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। साफ है, सियासी गणित में राहुल भी पीछे नहीं रहना चाहते, तभी तो इस अलायंस को कांग्रेस के लिए कम, बीजेपी के लिए ज्यादा बड़ा झटका मान रहे हैं। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सिचुएशन है। महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, झारखंड में, बिहार में, बाकी स्टेट्स में गठबंधन काफी इफेक्टिवली सील हो रहे हैं एक के बाद एक, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश में मैं उसको सेटबैक नहीं कहूंगा क्योंकि वो चाहे मायावती जी और मुलायम और अखिलेश जी अलायंस करें, चाहे हम तीनों एक साथ करें, बीजेपी की सीटें नहीं आने वाली वहां पे। इसके बाद राहुल ने हमले का रुख अपने विरोधी नंबर 1 यानी पीएम मोदी की तरफ मोड़ा। कहा, राफेल मुद्दे पर पीएम बच नहीं सकते। अभी शुरुआत हुई, अभी ट्रेलर दिखा है, मगर राफेल की जो सच्चाई है, डिमोनेटाइजेशन की जो सच्चाई है, जैसे ही लोगों को वो सच्चाई दिखाई देगी, फिर चौकीदार की बात सुनेंगे। ठीक है, जहां, और वो होने वाला है, उससे कोई बच नहीं सकता, सच्चाई से कोई बच नहीं सकता है। प्रधानमंत्री जी सच्चाई से नहीं बच सकते हैं, सच्चाई उनको भी मालूम है। राफेल पर लोकसभा में रक्षा मंत्री के जवाब और उस पर राहुल के बयान को लेकर उन पर महिला विरोधी होने के भी आरोप लग रहे हैं। राहुल ने इसका भी जवाब दिया। Would you think that you have lost the women's vote because of these remarks? No. That's not what I said actually. What I said, and I was crystal clear about it, is that the Prime Minister has helped Mr. Anil Ambani steal 30,000 crore rupees. And the House of the People, the Lok Sabha, is where the Prime Minister should have defended himself. The Prime Minister chose to send another person. That person happened to be a woman. I would have made a very similar comment if it had been a man. राहुल के आक्रामक रुख से साफ है कि वो ना तो राफेल मुद्दे को छोड़ने को तैयार हैं और ना ही यूपी में आसानी से हथियार डालने के मूड में हैं। 3 राज्यों में कांग्रेस की जीत के बाद राहुल नए आत्मविश्वास में दिख रहे हैं। देखना होगा कि ये कॉन्फिडेंस लोकसभा चुनाव में क्या कमाल दिखाता है।